बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप तो आप तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे और एक्सरसाइज 3.1 को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने तमाम वर्क किया होगा। आज की तारीख में हम इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमें किस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें किस तरह से इसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.2 में आज का हमारा वर्क होगा इस वीडियो के ज़रिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हम इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपका होमवर्क ये है बेटा कि अंडरस्टैंड करने के बाद आप इसे कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा। इसके इमेजेस टीचर को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरी बात ये कि जब आप अपने रजिस्टर में करने तो दोबारा इस वीडियो को देखकर अपना वर्क ज़रूर चेक करना कि आपने बिल्कुल सही वर्क किया है या नहीं। सही है बेटा। इस तरह के सवालात MCQs में ज़्यादातर आएंगे। ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज 3.2 की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास सिंप्लीफाई में क्वेश्चन नंबर 1 है 3 डिवाइडेड बाई 4 पावर 2। जब भी पावर लिखनी होती है हम ब्रैकेट पे पावर ब्रैकेट बनाकर इसके बाद ऊपर हम पावर लिखते हैं। 3/4 का मतलब क्या है पावर 2 का, कि आपको इस 3/4 को 2 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ना 3/4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। याद रहे नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 9। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया हमारे पास 16, यानी 9 डिवाइडेड बाई 16। अगर ये पावर 8 या 9 तक होगी तब भी अंडरस्टैंड है, लेकिन अगर 10, 12, 9, 11, 12, 14 ज़्यादा पावर्स हो तो आप मत सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ बेटा इसको अंडरस्टैंड करके खुद करने की कोशिश कीजिएगा ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है x डिवाइडेड बाय y कंप्लीट पावर 4। x डिवाइडेड बाय y कंप्लीट पावर 4 का मतलब है कि ये x डिवाइडेड बाय y की पावर 4 तमाम पर मौजूद है। हमने 4 टाइम x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय y लिखा तो आंसर क्या आया। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि पावर प्लस होती है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, 2 हो गई पावर, यहाँ पे पावर 1 है 3, यहाँ पे पावर 1 है तो हमारे पास क्या आंसर आया 4। y पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, आंसर क्या आया y 4। सही है। दूसरे लफ्ज़ों में x के ऊपर भी पावर 4 आएगा, y पे भी पावर 4 आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है बेटा। अगर 12, 15, 13 भी लिखा होगा तो डायरेक्ट 13, 15 वही पावर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 -p डिवाइडेड बाई q कंप्लीट पावर 3। सही है, यानी कि ये पावर 3 जो है वो इन दोनों पे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पर है। हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया माइनस p पावर 1 पावर है p पर, यहाँ पे भी 1 पावर है, 2 पावर हुई, यहाँ पे 1 पावर। आंसर क्या आया 3, यानी p क्यूब डिवाइडेड बाई q क्यूब, p क्यूब डिवाइडेड बाई q क्यूब। नाउ अब माइनस की साइन को सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। शायद से प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में मैंने ये समझाया हो आपको कि बेटा अगर पावर ऑड नंबर होगी, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में ना आए 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो उनमें पावर नेगेटिव ही आएगी। जो ऑड नंबर इवन नंबर होते हैं जैसे 2, 4, 8, 10, 12 तो उसमें पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है बेटा। अब अगर सपोज ये सवाल MCQs में आता है आपके पास यहीं तक होगा तो ठीक है, इट्स ओके, तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर इस आंसर में ये भी हो सकता है कि हम जो है वो -p क्यूब को पाउंड में लेकर आ जाएं, पॉजिटिव बना दें, तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1 आ जाएगा। इस -p क्यूब को पॉजिटिव बनाना है सपोज डैट, तो आप क्या करेंगे 1 लिखेंगे इसकी जगह पे। जब ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो नॉमिनेटर के पास क्या वैल्यू रहेगी 1, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास p क्यूब, और हमारे पास q में भी क्या वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है बेटा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको इस तरह से समझ में आ चुका होगा। लेकिन मिस कब करेंगे ये, तो इसका सवाल का जवाब ये है कि बेटा डिपेंड करता है कि ना आपके पास क्या वैल्यू आंसर में गिवन है। ठीक है। अगर आंसर में आपके पास वैल्यू ये गिवन है तो आप फिर ये काम करेंगे, अदरवाइज़ जो है
आप इसी आंसर को ओके करेंगे। आपको आंसर चेक करना होगा कि आंसर क्वेश्चंस में क्या गिवन है। ठीक है बेटा, आई होप सो कि यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो ये रहने दीजिए, आगे वाले क्वेश्चंस में हमें ये बात दोबारा कि किसी पावर को पॉजिटिव बनाते किस तरह से हैं, ये हम इसी एक्सरसाइज में सीखेंगे। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 को अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है 2a डिवाइडेड बाई 3b। इससे पहले हमने जो जितने भी सवालात किए इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जस्ट वेरिएबल थे जस्ट वेरिएबल थे। ठीक है बेटा, जस्ट वेरिएबल थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बाकायदा आपके पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ मौजूद हैं। इसका मतलब है अब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 2a डिवाइडेड बाई 3b, पावर क्या है 5, ये बाय मिस्टेक आपके पास एक साइन आ गई है, लेकिन ये हमारे पास क्या है 2a डिवाइडेड बाई 3b। नाउ 2a डिवाइडेड बाई 3b को हम सॉल्व करेंगे कितनी टाइम, 5 टाइम। 1 2 3 4 5 टाइम हमने इसे लिख लिया है। अगर मैं 7 8 तक हो तब भी इट्स ओके, लेकिन 9 10 12 हो तो आप मत कीजिएगा, लेकिन डिपेंड करता है आंसर में आपके पास क्या मौजूद है। नाउ 2 को हम तमाम नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 32। यानी तमाम 2 को जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती है। ये a 5 टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारे पास 5 आंसर आएगा। नौ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243। b 5 टाइम लिखा हुआ है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा b 5। ठीक है बेटा, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। a2b क्यूब डिवाइडेड बाई c4 कंप्लीट पावर पे 2a। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं कि ये 2 नॉमिनेटर पे भी है, ये 2 डिनोमिनेटर में भी है? अगर यस तो बोर्ड बॉक्स का रूल है सबसे पहले कि ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे कोई ब्रैकेट हम है ना इसको अगर सॉल्व करें तो ए बी, नॉमिनेटर में ए बी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ए बी दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, हम इनको कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इंफरादी तौर पर जो है वो तमाम वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। यानी कि ये 2 a पावर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 b क्यूब पावर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में c4 लिखा हुआ है, ये 2 c4 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। एक और बात बेटा, ये देखिए मिस ने इस तरह से काम किया है क्योंकि यहाँ पे अपाउंड की साइन वगैरह का इशू होता है, लेकिन आप बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से कीजिएगा जिस तरह से बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक दैट। इस तरह से लिखिएगा, ठीक। फिर इस पर पावर लिखिएगा, लेकिन इसके पास तो क्योंकि यहाँ पे डिवाइड की साइन के इशू से तो इसने इस तरह से काम किया। आप इस तरह से मत काम कीजिएगा, ठीक है बेटा। नाउ ए की पावर स्क्वायर आउटसाइड की पावर से मल्टीप्लाई होगी तो पावर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4। बी क्यूब पावर 2 से आउटसाइड की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा 6। डिवाइडेड बाय सी की पावर 4 आउटसाइड की पावर से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा C8। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा a पावर 4 b6 डिवाइडेड बाय C8। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 3 पावर 7 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ देखें कुछ भी पावर नहीं है। अगर कुछ भी पावर नहीं है तो इसका मतलब ये इनविजिबल है, सही है। और अगर ये इनविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पावर क्या होगी, यहाँ पे पावर हमारे पास होगी 1। ठीक है बेटा, यहाँ पे पावर हमारे पास 1 है। नाउ अब ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है। अगर आप इसे प्रीवियस वाले सवालात चेक करें तो हमारे पास बेस सेम नहीं थी। यहाँ पे देखिए ए बी डिवाइडेड बाई सी, यहाँ देखिए 2a डिवाइडेड बाई 3b, यहाँ देखिए -p डिवाइडेड बाई क्यूब एक्स वाई 3 4। इसका मतलब क्या है कि कहीं भी हमारे पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की पावर जो है वो सेम नहीं होती थी। यही वाला सवाल है जिसमें हमारे पास डोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जो है वो कॉमन है। यानी कि इन दोनों सवाल, यानी इस सवाल में हमारे पास दोनों की बेस सेम है।
ठीक है। अगर बेटा हमारे पास बेस सेम होगी तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम 3 लिखेंगे। यहाँ पे हमने 7 लिखा, यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है। जब कुछ भी पावर नहीं होती है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास पावर 1 है जो कि इनविजिबल है, यानी कि +1 है। यहाँ पर इस डिनोमिनेटर की पावर को नॉमिनेटर में लेकर गए, यानी कि हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की। जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये मूव करेगा डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर की जानिब, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे +1 था, नॉमिनेटर में लेकर आ गए तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1। नाउ 7 - 1, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 की पावर 6। नाउ 3 को अब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243, देन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 729। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। मिस यहाँ पे क्यों हमने इसे काम किया, तो इस सवाल का जवाब ये है कि बेटा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम है। अगर सेम नहीं होगी तो हम जिस तरह से आउटसाइड पे पावर होती है हम वैसे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बेस हमारी सेम थी लिहाजा हमने इस तरह से काम किया है। a³ डिवाइडेड बाई a², a³ डिवाइडेड बाई a²। अगर आप इस सवाल पे गौर करें तो यहाँ पे भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की बेस सेम है। ठीक है बेटा, बेस जब सेम होगी तो हम क्या करेंगे, हम 1 टाइम उस वेरिएबल को लिखेंगे, उस बेस को 1 टाइम लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा 3 +2 था, इसको नॉमिनेटर में लेकर आ गए तो हमारा आंसर क्या आया हुआ, -2। नाउ 3 - 2 हमारे पास आंसर क्या आया, a की पावर 1। मिस क्या 1 लिखना ज़रूरी नहीं बेटा, आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ओके, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कोफिशिएंट में भी 1 होगा तो वो इनविजिबल होता है, अगर पावर भी 1 होती है वो भी इनविजिबल होती है। ठीक है, दोबारा इस सवाल को समझा देती हूँ। दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम होगी हम 1 टाइम लिखेंगे। इस पावर 3 को यहाँ पे हमने लिखा, देन +2 है डिनोमिनेटर में, नॉमिनेटर में लेकर आ गए। जब नॉमिनेटर में लेकर आ गए तो इसकी क्या हो गई, साइन चेंज हो गई। यहाँ पे ये +2 था, नॉमिनेटर में आ गया तो क्या हो गया, -2। 3 - 2 आंसर क्या आया, 1। पॉजिटिव आया क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस की साइन थी, यहाँ पे भी बड़े नंबर के साथ प्लस की साइन है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको काम समझ में आ चुका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, a9, a की पावर 9, b की पावर 7 डिवाइडेड बाय a3। ये b बड़ा है बेटा, यहाँ पे जो है वो थोड़ा स्मॉल हो गया है, ये b बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है, ये पावर नहीं है b, कहने का मतलब ये है। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, a की पावर 9, b की पावर 7 डिवाइडेड बाय a³ b। बेटा ये b पावर में नहीं है, थोड़ा बड़ा है, ये मिस ने जो है वो स्मॉल हो गया है मिस से। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे भी आप देखें तो नॉमिनेटर में देखें तो a b लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में देखें तो a b लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है वो पावर जो है वो हमारे पास, सॉरी बेस जो है वो हमारे पास सेम है। नाउ ए बी को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, रीज़न इज़ डेट कि ए बी डिफरेंट वेरिएबल्स है, यहाँ पे भी ए बी को नहीं सॉल्व कर सकते। अब हम क्या करते हैं, बेस को 1 टाइम लिखते हैं। ए को हमने 1 टाइम लिखा, पावर लिखी 9, डिनोमिनेटर में भी पावर +3 है, तो इस +3 डिनोमिनेटर की पावर को नॉमिनेटर में लेकर आएंगे। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारे पास साइन भी चेंज हो जाएगी, यानी +3 को नॉमिनेटर में लेकर आ गए तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -3। ना b की पावर 7 है, ये b की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, इसको नॉमिनेटर में लेकर आ जाएंगे। जब डिनोमिनेटर से पावर नॉमिनेटर में आ जाएगी हमारे पास क्या होगी, साइन अपोजिट हो जाएगी, आंसर क्या आएगा, -1। 9 - 3 पावर क्या हो जाएगी आपके पास 6, बड़े नंबर के साथ प्लस की साइन है। b7 +1 है, इसके ऊपर जब कोई पावर नहीं होती है तो 1 होती है और 1 इनविजिबल है। +1 को नॉमिनेटर में लेकर आ जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। 7 - 1 आंसर क्या आएगा, 6, बड़े नंबर के साथ प्लस की साइन है। a पावर 6 b पावर 6, ये हमारा आंसर होगा। ना मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप a को 6 टाइम लिखेंगे, b को 6 टाइम लिखेंगे, जब भी आपका आंसर वही होगा, तो बेहतर यही है हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, a + b कंप्लीट ब्रैकेट पे पावर 7 डिवाइडेड बाय a + b कंप्लीट ब्रैकेट पे पावर 3। नाउ पावर यहाँ पे 7 है नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में पावर 3 है। जब नॉमिनेटर में पावर 7 है, डिनोमिनेटर में पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम हम इस a + b को लिखेंगे।
देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस बी, हम इस a प्लस बी को सॉल्व कर ही नहीं सकते बिकॉज a डिफरेंट वेरिएबल है, b डिफरेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तो सॉल्व नहीं हो सकते। हमने वंस टाइम लिखा a प्लस बी कंप्लीट ब्रैकेट पर, 7 प्लस 3 डिनोमिनेटर में था, हम इसको नॉमिनेटर में लेकर आ गए। जब डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेकर आ गए तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी प्लस 3 यहाँ आकर माइनस हो गया नॉमिनेटर में। 7 माइनस 3 4। हम ब्रैकेट पर ही पावर अप्लाई करते रहेंगे। रीज़न इज़ डैट कि हम ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये पावर 4 इस ब्रैकेट में तमाम वैल्यूज़ पर, तमाम वेरिएबल्स पे मौजूद है। सही है बेटा, a प्लस बी को हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे। आई नो कि ब्रैकेट बोर्ड मार्क्स का रूल है ब्रैकेट ओपन, लेकिन हम यहाँ ये काम नहीं करेंगे। रीज़न इज़ डैट कि बेटा अगर हम यहाँ पे ये काम करने जाएंगे तो a पावर 4 हो जाएगी प्लस b पावर 4। तो बेहतर यही तरीका है कि हम यहाँ पे लिखें a प्लस बी कंप्लीट पावर 4। ठीक है बेटा, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। बेस सेम है, हम वंस टाइम लिखते हैं और उसको हम माइनस कर देते हैं पावर के साथ, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, p प्लस क्यू कंप्लीट ब्रैकेट पे पावर 15 r प्लस एस कंप्लीट ब्रैकेट पे पावर 9 डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कंप्लीट ब्रैकेट पे पावर 1 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिस, तो मैं आपसे कहूँगी बेटा जब कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पे पावर 1 है, जो कि 1 इनविजिबल है। r प्लस एस कंप्लीट ब्रैकेट पे पावर स्क्वायर। नॉमिनेटर में अगर आप देखें तो p प्लस क्यू है, डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखें तो p प्लस क्यू है। इसका मतलब है ये दोनों बेस सेम है। नॉमिनेटर में पावर r प्लस ए से, डिनोमिनेटर में भी पावर बेस r प्लस ए से। इसका मतलब ये हुआ कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों आपके पास सेम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p प्लस क्यू को सॉल्व नहीं कर सकते। रीज़न इज डैट कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है। जब दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जस्ट p प्लस क्यू लिखेंगे। 15 डिनोमिनेटर में पावर 1 है, सॉरी बेटा यहाँ पे 9 लिखना मैं भूल गई हूँ, 9 है। ठीक है, अगर 1 भी होगा तो हम प्लस 1 है तो नॉमिनेटर में आके -1 हो जाएगा। यहाँ मिस लिखना भूल गई है, 9 है तो आपको नॉमिनेटर में आके 9 लिखना है। सही, डिनोमिनेटर में आपके पास 9 लिखा हुआ है, तो सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक, आप नॉमिनेटर में आके 9 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो आंसर 6 होगा। अगर मुझसे मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे 1 है और मुझसे गलती से यहाँ पे 9 लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 14। पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है बेटा, r प्लस एस पावर 9 डिवाइडेड बाई r प्लस एस पावर 2। बेस दोनों की सेम है, लिहाजा वंस टाइम लिखेंगे 9 प्लस 2 था, नॉमिनेटर में लेकर आ गएंगे -2 हो गया, आंसर क्या आया 7। ठीक है, जब बेस सेम होती है तो सिर्फ पावर को सॉल्व करते हैं, हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। रीज़न इज़ डैट कि p प्लस क्यू को आप मज़ीद किस तरह से सॉल्व करेंगे। p एक डिफरेंट वेरिएबल है, q इज़ डिफरेंट वेरिएबल, सो बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, that's why we cannot solve this bracket. Same situation is here, so we will stop here. Now we will move question number 11. The main question is that simplify or write the following. Oh, double लग गए, sorry for that. ठीक है, solve or write the following expression in such a way that the exponents are positive. एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव। क्या कहा गया है, कहा गया है कि आपको एक्सपोनेंट्स को जो है वो पॉजिटिव बनाना है। अब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, आई होप सो कि ये आपको पता होगा। नाउ बेटा हमारे पास न्यू क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई और राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सच अ वे दैट आर एक्सप्रेशन आर पॉजिटिव। p की पावर 4 है डिवाइडेड बाय p की पावर 7 है। नाउ हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि पावर को आपको पॉजिटिव रखना है, पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। नाउ हमने यहाँ पे बेस अगर हम देखें तो डोमिनेटर डिनोमिनेटर में बेस सेम होती है। जब बेस सेम होगी तो हम क्या करेंगे, वन टाइम वैल्यू लिखेंगे, पावर जो है वो प्लस होती हैं, ठीक है, या माइनस होंगी। हमने यहाँ पे बेस को वन टाइम लिखा, 4 प्लस 7 था, नॉमिनेटर में आया, डिनोमिनेटर से जब नॉमिनेटर में आएगा तो साइन चेंज होगी, आंसर क्या आया -7। 4 - 7 तो आंसर क्या आया हमारे पास -3। कैसे, प्लस माइनस -7 में से 4 माइनस तो आंसर आया 3, बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, -3 आया, p पावर -3। ना इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, सवाल ने भी कहा हुआ है।
ना पॉजिटिव बनाने के लिए इसका मतलब क्या है, ये नॉमिनेटर में है तो हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, तो p की पावर पॉजिटिव हो गई। नॉमिनेटर से जब ये डिनोमिनेटर में आया साइन चेंज हुई, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में आते हैं तो साइनें चेंज होती हैं, p की पावर क्यूब पॉजिटिव आ गई। नॉमिनेटर में क्या वैल्यू हुई, नॉमिनेटर में 1 लिखा गया जो कि इनविजिबल होता है, ठीक है बेटा। और वैसे भी अगर आप एक नॉर्मल वे में भी बात करें ना तो ये तमाम वैल्यूज़ नॉमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में जस्ट 1 होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, रेसिप्रोकल का काम है, तो हमने यहाँ पे ये 1 लिखा है, ठीक है। ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। अभी मैंने शायद आपको एक ऊपर वाले सवाल में भी यही बात समझाने की कोशिश की थी। ये बेटा अगर आंसर आपके पास MCQs में अगर आंसर आपके पास पॉजिटिव है, लिखा हुआ है सपोज डेट 1 डिवाइडेड बाई p क्यूब q क्यूब, ठीक है, तो हमारा ये आंसर सही होगा। अगर MCQs के आंसर में ये लिखा हुआ है तो ये आंसर सही होगा। आप ये नहीं कहेंगे मिस दोनों आंसर लिखे हुए, नहीं, कोई एक आंसर लिखा हुआ होगा, ठीक है बेटा। नाउ इसमें हमें क्या कहा गया था, इस एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाना है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास लिखा हुआ है नाउ, अब हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, b की पावर 2 डॉट डॉट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, b की पावर 5 डिवाइडेड बाई b की पावर 8। नाउ अब हम नॉमिनेटर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आज से पहले अभी तक हमने नॉमिनेटर को सॉल्व नहीं किया था। रीज़न इज़ डैट, रीज़न ये था कि हमारे पास जो वैल्यू थी नॉमिनेटर में वो सब डिफरेंट आ रही थी। यहाँ पे आप देखें नॉमिनेटर में वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, सही है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में बाकायदा लिखा हुआ है b पावर 2 डॉट b की पावर 5। इसका मतलब ये दोनों डॉट हैं इन दोनों के दरमियान और दोनों की बेस सेम है, तो जब बेस सेम होती है मल्टीप्लाई की साइन होती है तो हम पावर को प्लस करते हैं। b की पावर 2 हमने लिखा प्लस b की पावर 5, तो आंसर क्या आया, b की पावर 7 डिवाइडेड बाय b की पावर 8। अब आप इस सवाल को गौर करें तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में बेस सेम है। जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में बेस सेम होती है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जब बेस सेम होगी तो 1 टाइम बेस लिखते हैं और एक्सपोनेंट्स यानी पावर को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे 7 लिखा, प्लस 8 डिनोमिनेटर में था, नॉमिनेटर में आया तो आंसर क्या हुआ, -8। 7 माइनस 8 आंसर क्या आया, b की पावर -1। b की पावर -1 का मतलब क्या है कि इसको पॉजिटिव बनाना है, सवाल ने भी आपसे कहा हुआ है, ठीक है ना। b की पावर 1 नॉमिनेटर में, हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, सही है, तो ये 1 पॉजिटिव आ गया। आप चाहें तो 1 लिखें, नहीं चाहें तो आप ना लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। नॉमिनेटर में क्या वैल्यू हुई, नॉमिनेटर में जस्ट 1 हुआ आपके पास, ठीक है, नॉमिनेटर में जस्ट हमारे पास 1 है क्योंकि डिनोमिनेटर में b की पावर 1 जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है हमारे पास 4a क्यूब b माइनस 7, 4a क्यूब b माइनस 7। अब यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने का नहीं है बेटा, a b डिफरेंट वेरिएबल है, 4 को आप किसके साथ सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये सवाल ने कहा है कि पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो 4a क्यूब तो अपनी जगह पे रहेगा, b माइनस 7 नॉमिनेटर में लिखा हुआ है। अब इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो b माइनस 7 जब पॉजिटिव में आया तो हमारे पास क्या आंसर आया, b पावर 7, ठीक है बेटा। ना क्वेश्चन नंबर 14 है 2a क्यूब 2a माइनस 13 b माइनस 4। यहाँ पे आप नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में देखें तो नॉमिनेटर में पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है। डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में लेकर आ गए, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, तो 2 की पावर b डिनोमिनेटर में था, नॉमिनेटर में आया पॉजिटिव हुआ। a माइनस 13 नॉमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में आया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 को हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है ए पी माइनस 6 डिवाइडेड बाई -4q स्क्वायर। यहाँ पे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में देखें तो वैल्यूज है और ये दोनों वैल्यूज सेम टेबल से सॉल्व हो सकती है, तो हमने लिखा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारा आंसर क्या आया 2 और डिनोमिनेटर में आंसर क्या आ रहा -1। यहाँ तक क्लियर है। p -6 था, डिवाइडेड डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आई q स्क्वायर, ठीक है, 2 -1 डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। नाउ ये p -6 है नॉमिनेटर में, हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, तो ये मुझसे गलती हो गई है,
तो यहाँ पर जो है वो +6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये +6 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, सॉरी P6, और Q के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये -2 कैसे हो गया मिस, ये -1 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, देखा जाए तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो -2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। -2 डिवाइडेड बाय P की पावर 6 पॉजिटिव Q स्क्वायर, ये -1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी 4 8 डिवाइडेड बाय, जब हम 4 करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, सही, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो जस्ट यहाँ पे 2 रिमेनिंग रहा, माइनस की साइन थी तो हमारा आंसर में लिखा -2, ठीक है बेटा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये -6 था, ये +6 है, ठीक है। नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में आया तो ये +6 हो चुका है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे जल्दी से इमेजेस सबमिट करवाइए। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा अच्छे से वीडियो चेक करें, पहले समझ में आ जाए, इसके बाद आप काम करें, इसके बाद दोबारा वीडियो चेक करें और अपना वर्क मैच करें कि आपने बिल्कुल सही वर्क किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच।